आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 7 का क्या नाम है? वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म्स। ठीक है जी, ये मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कंडीशन ऑफ वुमेन 200 ईयर्स एगो, 200 साल पहले महिला का क्या स्थिति था हमारे देश में। कंडीशन ऑफ लोअर कास्ट 200, क्या क्या देखेंगे इसमें? कंडीशन ऑफ वुमेन, सबसे पहला देखेंगे वुमेन। दूसरा क्या देखेंगे? लोअर कास्ट। तीसरा देखेंगे वर्किंग टुवर्ड्स ए चेंज, क्या उसको लेकर के जो भी कंडीशन था वुमेन को लेकर के, जो भी कंडीशन था लोअर कास्ट को लेकर के 200 साल पहले, उसके टुवर्ड्स में क्या क्या चेंज हुए। जैसे चेंजेज इन द लाइफ ऑफ विडोज, जो भी विधवा था उसके लाइफ में क्या चेंज हुआ। गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल, गर्ल्स ने क्या किया? स्कूल जाना शुरू किया। कंट्रीब्यूशन टू ऑफ वुमेन इन इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ वुमेन, मतलब कौन सी ऐसी महिला थी जिसने कि वुमेन को अपने खुद कंडीशन को इम्प्रूव करने में कंट्रीब्यूशन दिया, योगदान दिया। कौन कौन से वैसी महिला थी जिसने कि वुमेन के कंडीशन को इम्प्रूव करने में कंट्रीब्यूशन दिया? कंट्रीब्यूशन मीन्स योगदान दिया। ठीक है, अब देखते हैं पहला हम लोग वुमेन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। कंडीशन ऑफ वुमेन का क्या स्थिति था 200 साल पहले। प्रॉब्लम फेस्ड बाय वुमेन, वुमेन क्या प्रॉब्लम फेस कर रही थी 200 साल पहले। द पोजिशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी वॉज इक्वल टू दैट ऑफ ए लोअर कास्ट, क्या था, चाहे वो अपर कास्ट की वुमेन हो या लोअर कास्ट की वुमेन हो, कंडीशन क्या था सोसाइटी में, समाज में क्या कंडीशन था महिला का, कि वो किस तरीके से ट्रीट होती थी, एक लोअर कास्ट की तरह ट्रीट होती थी। दे वर नॉट अलाउड टू एक्सरसाइज एनी राइट्स और एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, उनके पास कोई भी अधिकार नहीं था कि वो किसी भी अधिकार का यूज करे और अपना ओपिनियन को, अपना जो भी ओपिनियन उसको एक्सप्रेस करे। दे वर फोर्सिबली मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज, उनको ज़बरदस्ती शादी कर दिया जाता था बहुत छोटी उम्र में। प्रेजेंटली द मिनिमम एज फॉर ए वुमेन टू गेट मैरिड हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 18 to 21, लेकिन अभी क्या है, अभी हाल फिलहाल में मीन्स प्रेजेंटली अभी वर्तमान में क्या देखते हैं कि मिनिमम एज जो है वुमेन का वो क्या है 18 से 21, 18 से इंक्रीज करके कब कर दिया है? 21 साल कर दिया है। द मैरिज इंस्टीट्यूशन वाज पॉलीगैमस, पॉलीगैमस का क्या मतलब है? पॉलीगैमस का मतलब है, पॉली मीन्स मेनी एंड गैमस मीन्स मैरिज, मतलब क्या करता था कि दोनों हिंदू एंड मुस्लिम्स दोनों क्या करते थे कि बहुत सारे शादी कर लेते थे। ये क्या था उस समय का इंस्टीट्यूशन था, उस समय के लोगों में मान्यता था कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है, हिंदू भी और मुस्लिम भी क्या करते थे, एक के अलावा बहुत सारी महिलाओं से शादी कर लेते थे। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है? सती, विट्रस का मीनिंग क्या है? बिहेविंग इन ए मॉरली गुड वे। वो मैन वाज प्रैक्टिस ऑन ए लार्ज स्केल, सती बहुत लार्ज स्केल पर प्रैक्टिस होता था। द प्रैक्टिस कुड हैव बीन वॉलंटरी और इवन फोर्सेबल, वो सती क्या था, या तो खुद से कर लेते थे कोई लोग, और बहुत सारे लोग क्या करते थे कि उसको फोर्सेबल भी करते थे, मतलब उसको बल प्रयोग करके उनको सती प्रथा का मनवाते थे। ठीक है, मास एजुकेशन फॉर वुमेन वाज एब्सेंट, मीन्स वुमेन का जो एजुकेशन था वो ग्रुप लेवल पे नहीं होता था। पीपल ऑफ अर्लियर टाइम्स बिलीव दैट दे हैड एजुकेटेड देयर डॉटर्स दे वुड गेट विडोड इमीडिएटली अपॉन गेटिंग मैरिड। उनको क्या लगता था, पहले के लोगों को क्या लगता था कि अगर उनको ये बिलीव था कि अगर बेटी ज़्यादा पढ़ेगी तो वो क्या होगी, वो बहुत जल्दी विधवा हो जाएगी। वुड गेट विडो इमीडिएटली अपॉन गेटिंग मैरिड, मैरिड के बाद वो बहुत जल्दी विधवा हो जाएगी अगर बेटी ज़्यादा पढ़ेगी। तो ये उस समय का 200 साल पहले का मान्यता था ऐसा। कंडीशन ऑफ लोअर कास्ट 200 ईयर्स को 200 साल पहले लोअर कास्ट का क्या कंडीशन रहा। ये तो हो गया ऊपर वाली जो हमने पढ़ा, ये क्या था, ये वुमेन का कंडीशन था। कंडीशन ऑफ वुमेन, महिला का क्या कंडीशन था 200 साल पहले। अब देखेंगे हम लोग कंडीशन ऑफ लोअर कास्ट, लोअर कास्ट का क्या कंडीशन है 200 साल पहले। ठीक है, उनमें सबसे पहले क्या था, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट के ऊपर भेदभाव था। इंडियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल कास्ट, इंडियन सोसाइटी क्या था, बहुत सारे कास्ट में डिवाइडेड था। द कास्ट सिस्टम इज ए यूरोपियन कॉन्सेप्ट दैट वाज इक्वेटेड विद द वर्ण सिस्टम, मीन्स वर्ण के आधार पे क्या किया यूरोपियन, ये कॉन्सेप्ट कास्ट सिस्टम क्या यहाँ का इंडियन का कॉन्सेप्ट नहीं था, कास्ट सिस्टम कहाँ का कॉन्सेप्ट था, यूरोपियन कॉन्सेप्ट था, जो कि क्या किया इंडियंस को किसमें इक्वेटेड कर दिया, किसमें डिवाइड कर दिया, वर्ण सिस्टम में, एंशिएंट इंडिया ने। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्शन, इस कंसेप्शन के आधार पे देयर इज वाइड स्प्रेड डिस्क्रिमिनेशन, इसी के आधार पे, इसी कंसेप्शन के आधार पे जो भेदभाव होने लगा वो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड होने लगा, मीन्स वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे होने लगा। अपर कास्ट
में कौन था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वेयर 4 वर्ण, 4 वर्ण था। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। एंशिएंट इंडियन सोशल सिस्टम में, एंशिएंट इंडियन सोशल सिस्टम में कौन कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। द फर्स्ट टू वेयर कंसिडर टू बी अपर कास्ट, मीन्स अपर वर्ण जिसको बोल सकते हैं हम लोग। फर्स्ट टू में कौन हो गया? ब्राह्मण एंड क्षत्रिय। फर्स्ट वन इज ब्राह्मण एंड क्षत्रिय। ये क्या था? ये हो गया अपर कास्ट, अपर कास्ट। ठीक है जी। उसके बाद वैश्य, वैश्य क्या था? द वैश्य वेर पुट डाउन ऑन द लेडर ऑफ सोशल ऑर्डर बिलो द अपर कास्ट, मीन्स वैश्य को क्या कर रखा था कि वो कास्ट की सीढ़ी पे उनको नीचे रख रखा था। एंड वेर इंगेज इन ट्रेड एंड मनी लेंडिंग बिजनेस, उनको किस में इंगेज कर रखा था? ट्रेड करने में, व्यापार करने में और मनी लेंडिंग बिजनेस में कर रखा था। इसको वैश्य को। और शूद्र क्या था? एट द बॉटम ऑफ द लीडर, सब सीढ़ी के सबसे नीचे पायदान पे कौन था? शूद्र था। वेर मोस्टली पीजेंट्स, शूद्र कौन था? ज़्यादा से ज़्यादा कौन था? पीजेंट्स था। मीन्स एंड वेयर इंगेज इन अदर पीटी जॉब्स लाइक वर्किंग एज ए क्राफ्टमैन, क्राफ्टमैन की तरह काम करना, वीवर्स बुनाई करना, पोर्टर्स जो जिसमें जो बर्तन बनाते हैं, उस तरीके से उनके बांट रखा था। मतलब क्या था? सबसे अपर कास्ट कौन कौन हो गए? अपर कास्ट हो गए ब्राह्मण और क्षत्रिय। ब्राह्मण और क्षत्रिय के बाद क्या हो गया? वैश्य हो गया। उनके बाद उस सीढ़ी के उन कास्ट की सीढ़ी में सबसे नीचे कौन हो गया? शूद्र हो गया। ठीक है। अब अनटचेबल्स देखते हैं, जिनको लोग छूने से भी इनकार करते थे। हिस्टोरिकल टेक्स्ट आल्सो गिव अस रेफरेंस टू द प्रेजेंस ऑफ अनटचेबिलिटी। हिस्टोरिकल टेक्स्ट मीन्स इतिहास में जो लिखा हुआ है वो भी हमें रेफरेंस देता है कि उस टाइम में अनटचेबिलिटी का एक प्रथा था। द पीपल बिलोंगिंग्स टू द क्लास वेयर इंगेज इन क्लीनिंग वर्क एंड वेयर डिनाइड एंटरिंग टेम्पल्स और ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल। मतलब जो भी उस टाइम में था, जो भी पीपल बिलोंग करता था कहाँ से? जो कि क्लीन करता है और जो कि इंगेज है किसमें? क्लीनिंग में या वर्किंग में, क्लीनिंग वर्क में, उसको क्या करते थे वो लोग? वहाँ से टेम्पल में इंटर करने से डिनाइड कर देते थे। पानी कुएँ से पानी नहीं लेना है, ये सारी चीज़ों में क्या करते थे? उनको डिनाई कर देते थे। बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल वे के कारण ऑफ हिस्ट्री राइटिंग के टाइम पे जब कॉलोनियल लोग ने हिस्ट्री राइट किया, आवर इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री हैज़ बीन डिट्रैक्टेड। हमारा जो इंटरप्रिटेशन है इंडियन हिस्ट्री को लेकर के वो डिट्रैक्टेड हो गया। वी हैव बीन मेड टू बिलीव, हम लोगों ने बिलीव करना शुरू कर दिया दैट अनटचेबिलिटी हैज़ बीन डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस प्रैक्टिस सिंस एंशिएंट टाइम्स। ठीक है। हम लोगों ने ये बिलीव करना शुरू कर दिया कि जो ये अनटचेबिलिटी है वो कॉन्शियस प्रैक्टिस था एंशिएंट टाइम से। ये कब हुआ? ये हुआ कॉलोनियल रूल के टाइम पे। हम लोगों ने बिलीव करना शुरू कर दिया कि जो भी ये अनटचेबिलिटी का प्रॉब्लम था वो बहुत पहले से चले आ रहा था। अब हम लोग देखते हैं, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्चन आ जाए? अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्चन आ जाएगा? क्वेश्चन ऑफ वंडर अपॉन डिस्कस द कंडीशन ऑफ वोमेन 200 ईयर्स एगो। 200 साल पहले का वोमेन का जो कंडीशन था उसको डिस्कस करो। डिस्कस द कंडीशन ऑफ लोअर कास्ट 200 ईयर्स एगो। ठीक है। और डिस्कस द कास्ट सिस्टम डेटिंग बैक 200 ईयर्स एगो। ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? 200 साल पहले वोमेन का क्या कंडीशन था, लोअर कास्ट का क्या कंडीशन था, या तो कास्ट सिस्टम को 200 साल पहले कैसे बांटा गया। डिस्कस द इफर्ट्स अंडरटेकन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ विडोड वोमेन। उन चीज़ों को डिस्कस कीजिए जो कि विडो में जो विधवा महिला थी उसके कंडीशन को इम्प्रूव करने में यूज आया। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ वोमेन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वोमेन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वोमेन। उस कंट्रीब्यूशन को, उस योगदान को डिस्कस कीजिए जो कि किसके यूज में आया? वोमेन के अपलिफ्टमेंट में, वोमेन के कंडीशन को उठाने में और वोमेन के कंडीशन को बढ़ाने में वोमेन का ही हाथ हो। मीन्स वोमेन के कंडीशन को उठाने में, अपलिफ्ट करने में, वोमेन के कंडीशन को इम्प्रूव करने में किसका हाथ हो? वोमेन का ही हाथ हो, महिला का ही हाथ हो। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग वर्किंग टुवर्ड्स चेंज। हम लोग चेंज की तरफ जो क्या बात कर रहे हैं या उसकी तरफ क्या बात हुई। चेंजेस इन द लाइफ ऑफ विडो, जो विधवा महिला थी उसके लाइफ में क्या चेंज आया। दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ मल्टीपल सोशल रिफॉर्मर्स। इस पार्टिकुलर पीरियड में क्या हुआ? बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर ने राइज किया। कौन कौन थे? हु फाउट मेटिकुलसली टू इम्प्रूव द कंडीशन एंड स्टेटस ऑफ वुमेन, जो कि बहुत अच्छी तरीके से काम करा किसमें? उनके कंडीशन को इम्प्रूव करने में या स्टेटस ऑफ द वुमेन को इम्प्रूव करने में। पर्सनालिटी लाइक राम मनोहर रॉय, वीरासोलिंगम, पेंटुलू, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती etc। ये लोग कौन थे? ये लोग सोशल रिफॉर्मर थे जो कि क्या करा? वुमेन के कंडीशन को इम्प्रूव करने में मदद किया। इफर्ट्स ऑफ लीडर मीन्स नेता का क्या इफर्ट्स रहा वुमेन के कंडीशन को इम्प्रूव करने में। राजा राम मोहन राय कौन थे?
राजा राम मोहन राय। ही वॉज द फर्स्ट मैन फ्रॉम बंगाल, ये कहाँ से थे, बंगाल से थे, टू हैव रेज्ड ए वॉइस ऑफ द डिटोरिएटिंग, डिटोरिएटिंग का क्या मतलब है, टू बिकम वर्स, कि कंडीशन वुमेन का कंडीशन जो था धीरे धीरे वर्स होते जा रहा था। तो ये पहला आदमी था कौन, राजा राम मोहन राय, जिन्होंने कि क्या करा, एक आवाज़ उठाया कि इससे ज़्यादा वर्स कंडीशन नहीं हो सकता है, इससे ज़्यादा वर्स कंडीशन हम महिला के साथ नहीं होने देंगे। ही क्रिएटेड ए अवेयरनेस, उन्होंने अवेयरनेस करना शुरू किया अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती, सती प्रथा के अगेंस्ट उन्होंने अवेयर करना शुरू किया। हिज विक्टम ऑफ सिस्टर इन लॉ, उनके जो सिस्टर इन लॉ थे उनके खुद विक्टम सिस्टर इन लॉ, हिज विक्टम सिस्टर इन लॉ वाज ए दिस प्रैक्टिस, मतलब उसकी सिस्टर इन लॉ जो थी वो खुद इस प्रैक्टिस की विक्टिम थी। एंड सपोर्टेड लॉर्ड विलियम बेंटिक मेकिंग इट इलीगल, और उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक को क्या करा, सपोर्ट करा कि सती प्रथा क्या है, इलीगल है। उनको इलीगल बनाने में, सती प्रथा को इलीगल बनाने में किसको सपोर्ट करा, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ठीक है, फाइनली क्या हुआ, एक नियम पास हुआ 1829 में, क्या पास हुआ, विच डेलिजिटिमेटेड द प्रैक्टिस, उन्होंने क्या करा, इस प्रैक्टिस को कम करना शुरू किया। आफ्टर बंगाल के बाद द ऑफिशियल्स आल्सो बैंड सती इन मद्रास, बंगाल के बाद मद्रास में बैंड हुआ सती प्रथा, बॉम्बे में बैंड हुआ 1839 में। ही प्रूव्ड फ्रॉम द सपोर्टर या प्रमोटेड द इविल प्रैक्टिस ऑफ इविल रिलीजियस टेक्स्ट दैट दिस स्क्रिप्चर्स नेवर, उन्होंने ये प्रूव किया कि पहले के टाइम पे भी स्क्रिप्चर्स में भी ये कभी हैपन नहीं हुआ। ठीक है, सती प्रथा। अब देखते हैं हम लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, क्या देखेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ही ऑल्सो प्रूव्ड आफ्टर रेफरिंग द रिलीजियस बुक दैट विडो ऑफ एंशिएंट इंडिया वेयर अलाउड टू रीमैरी, मतलब इन्होंने किसको क्या करा, इन्होंने एक रिलीजियस बुक का रेफरेंस लेकर के क्या करा कि एंशिएंट टाइम में भी क्या था, विडोज़ को रीमैरी करने का अलाउ था, उनको वो रीमैरी कर सकते थे। ईश्वर चंद्र इवन गॉट हिज सन मैरिड टू ए यंग विडो टू सपोर्ट द कॉज, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने बेटे का शादी एक यंग विधवा से कर दिया ताकि उस सपोर्ट को, इस काउज को, इस कारण को सपोर्ट मिल सके। इन 1856 में क्या हुआ, द विडो रीमैरिज एक्ट, ठीक है, इन 1856 द विडो रीमैरिज एक्ट लेगिटिमाइज्ड विडोज टू रीमैरी। 1856 में क्या हुआ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के इंसिस्ट करने के बाद क्या हुआ, विडो रीमैरिज एक्ट लीगल में आया कि क्या कर सकते हैं, विडो रीमैरी कर सकते हैं, जो भी विधवा है वो रीमैरी कर सकते हैं। ड्राफ्टेड ऑन 25 जुलाई 1856, ये कब ड्राफ्ट हुआ, ये विडो रीमैरिज एक्ट 25 जुलाई 1856 बाय लॉर्ड डलहौसी, किसके द्वारा लेगिटिमाइज हुआ, बाय लॉर्ड, द एक्ट वाज पास्ड बाय लॉर्ड कैनिंग बिफोर द 1857 रिवेलियन, 1857 रिवेल होने के पहले क्या हुआ, ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसको पास कर दिया गया। कौन सा एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट। ठीक है, अब देखते हैं वीरसेलिंगम पंतुलू ने क्या करा था अपने रीजन में, वीरसेलिंगम पंतुलू ने क्या करा था। ठीक है, ही हेल्ड फ्रॉम द रीजन ऑफ मद्रास एंड वाज नोन फॉर द फादर ऑफ द रेजिडेंस मूवमेंट, ये मद्रास से आए थे और ये इनको क्या कहते थे लोग, फादर ऑफ द रेजिडेंस मूवमेंट इन तेलुगु में। ही वाज एन एरोडेंट मीन्स स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ विडो रीमैरिज, ये क्या थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करते थे किसको, विडो रीमैरिज को, जो भी विडो हो गए उसको रीमैरिज के लिए। ही वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय द व्यूज़ ऑफ ब्राह्मो समाज लीडर्स सच एज केशव चंद्र सेन, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, दे सर्व्ड एज एन इंस्पिरेशनल टू हिम, मीन्स ये क्या था, ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे किसके साथ, ब्रह्म समाज के साथ, जैसे कि केशव चंद्र सेन, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, और इनसे ये इंस्पिरेशन भी लेते थे, दे सर्व्ड एज एन इंस्पिरेशन टू हिम। ठीक है, इन राजा हुमदरी ही फाउंडेड द फर्स्ट ब्रह्मो मंदिर इन आंध्र प्रदेश, उन्होंने पहला ब्रह्म मंदिर कहाँ बनाया, आंध्र प्रदेश में बनाया। अब देखते हैं दयानंद सरस्वती का क्या कंट्रीब्यूशन रहा इन समाज को सुधारने में। दयानंद सरस्वती फाउंडर ऑफ द आर्य समाज का फाउंडर थे, विच वाज ए रिफॉर्म मूवमेंट इन द वैदिक धर्म, जो कि एक रिफॉर्म मूवमेंट था वैदिक धर्म में। दयानंद टू सपोर्ट विडो रीमैरिज, दयानंद ने भी क्या करा, विडो रीमैरिज को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ही वाज द पायोनियर इन एडवोकेटिंग फॉर स्वराज और इंडिया फॉर इंडियंस, उन्होंने क्या एडवोकेट किया था, स्वराज मीन्स इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया किसके लिए है, इंडियंस के लिए। लोकमान्य तिलक सब्सिक्वेंटली अडॉप्टेड दिस पोजीशन, धीरे धीरे लोकमान्य तिलक ने उस पोजीशन को अडॉप्ट किया। ही स्ट्रोव टू रिवाइव वैदिक आइडिया व्हाइल डिनोंसिंग आइडोलेट्री एंड रिचुअलिस्टिक डिवोशन। ही ट्रांसलेटेड द वेदास, उन्होंने क्या करा, वेदास को ट्रांसलेट किया एंड रोड 3 बुक्स, क्या बुक लिखा इन्होंने, सत्यर्थ प्रकाश, वेदभाष्य भूमिका एंड वेदाभाष्य, इन्होंने ये 3 बुक लिखा। किसने लिखा ये 3 बुक, दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक इसमें क्या आ जाता है, दूसरा टॉपिक आता है गर्ल्स बीइंग गोइंग टू स्कूल। उससे पहले क्या था कि गर्ल्स को स्कूल जाने तक का अलाउ नहीं था। गर्ल्स को लोग या वुमेन को लोग क्या समझते थे
ये लोअर कास्ट से भी नीचे है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो धारणा भी चेंज हुई। गर्ल्स भी गोइंग टू स्कूल, गर्ल्स धीरे धीरे क्या हुआ, स्कूल जाना शुरू हुआ। टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन, ह्यूमन के कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए द फैक्टर ऑफ फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंस वुड बी टू एजुकेट दैट इंडिविजुअल। किसी भी चीज़ों को, किसी की भी कंडीशन को अगर हमें इंक्रीज करना है या इम्प्रूव करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि उसको क्या करें, उस इंडिविजुअल को एजुकेट करें, उस इंडिविजुअल को क्या करें हम लोग, शिक्षा प्रदान करें, ताकि उन चीज़ों को जान पाए क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ठीक है। सेवरल स्कूल्स वेर ओपन, बहुत सारे स्कूल को खोला गया। टू इम्पार्ट एजुकेशन, एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिए विद्यासागर ज्योतिबाई फूले एंड द मेंबर ऑफ आर्य समाज ओपन स्कूल इन कलकत्ता। कौन कौन कलकत्ता में स्कूल खोला था? कलकत्ता, मद्रास एंड पंजाब। विद्यासागर ने कहाँ खोला था स्कूल? कलकत्ता में। विद्यासागर कहाँ खोला था? कलकत्ता में। ठीक है। ज्योतिबाई फूले, ज्योतिबाई फूले ने कहाँ खोला था स्कूल? मद्रास में। ठीक है। उसके बाद आर्य समाज ने कहाँ स्कूल खोला? पंजाब में। आर्य समाज ने कहाँ स्कूल खोला? पंजाब में। ठीक है जी। उसके बाद एजुकेशन एमॉन्ग मुस्लिम, मुस्लिम में एजुकेशन का कैसे बढ़ावा हुआ? अवेयरनेस वाज बीइंग स्प्रेड टू वॉइस द एजुकेशन ऑफ मुस्लिम गर्ल। धीरे धीरे क्या हुआ, अवेयरनेस इंक्रीज होना शुरू हुआ, और ये धीरे धीरे क्या हुआ कि वो मुस्लिम गर्ल्स तक ये आवाज़ पहुंची। मुमताज़ अली गेव रेफरेंस फ्रॉम द कुरान, मुमताज़ अली ने कुरान से रेफरेंस दिया। इन विच एजुकेशन फॉर गर्ल्स वाज बीइंग स्ट्रेस, जिसके ऊपर क्या, किसके ऊपर हमने स्ट्रेस दिया कि गर्ल्स का एजुकेशन होना जरूरी है। एडिशनल रीडिंग में अगर देखें हम लोग कि और इसमें क्या पढ़ सकते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा ज्योतिबाई फूले, महात्मा ज्योतिबाई फूले का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? द सोसाइटी ऑफ ट्रूथ सीकर और सत्य शोधक समाज। महात्मा ज्योतिबाई फूले क्या कर रहे थे, ये वाज इस्टेब्लिश इन 1873 बाय ज्योतिबाई फूले। इन्होंने एक सत्य शोधक समाज को क्या करा, इस्टेब्लिश करा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रूथ सीकर। कब इस्टेब्लिश करा? 1873 ने। किसके द्वारा? ज्योतिबाई फूले के द्वारा। इट वाज ए रिफॉर्मेशनल सोसाइटी, वो क्या था, एक रिफॉर्मेशनल सोसाइटी था, जो कि क्या सपोर्ट करता था? पॉलिटिकल एक्सेस फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड एंड द एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। वो समाज क्या सपोर्ट कर रहा था? एक पॉलिटिकल सपोर्ट, मीन्स जो भी पॉलिटिक्स में है उसका सपोर्ट, और उसको जो भी अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उसमें एजुकेशन को एक्सपेंशन करने का, मीन्स एजुकेशन को एक्सपेंड करने का, ये इन्होंने क्या करा, सोसाइटी को बनाया। एडिशनली इट इनकरेज्ड एंड अपलिफ्ट वुमेन, शूद्र एंड दलित इन द महाराष्ट्र। और उसके साथ साथ क्या हुआ, इन्होंने किसको किसको इनकरेज किया? वुमेन को, शूद्र को, दलित को। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ठीक है। अब देखते हैं सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले इनकरेज्ड ज्योतिराव इन हिज फाइट फॉर वुमेन्स एंड गर्ल्स एजुकेशन राइट। सावित्रीबाई फुले ने क्या करा, किसके साथ मिलकर के? सावित्रीबाई फुले ने ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर के क्या करा, फाइट करा, किसके खिलाफ? गर्ल्स एजुकेशन राइट के। इन हिज फाइट फॉर वुमेन्स एंड गर्ल्स एजुकेशन राइट, जो भी वुमेन्स और गर्ल्स एजुकेशन राइट था उसको इनकरेज करने के लिए क्या करा, सावित्रीबाई फुले ने ज्योतिबाई फुले को के साथ मिलकर के फाइट करा। कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ वुमेन, मीन्स वुमेन का क्या कंडीशन रहा किसको इम्प्रूव करने के लिए? वुमेन के कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। मीन्स महिला का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? महिला के शिक्षा को ही इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी, शुरू के 20 सेंचुरी में, फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी बोथ हिंदू एंड मुस्लिम वुमेन केम फॉरवर्ड एंड थ्रू लाइट ऑन द कॉमन इशू दैट वेर बीइंग फेस्ड बाय वुमेन ऑफ दैट पीरियड दैट वेर बीइंग नेग्लेक्टेड। उन्होंने क्या करा, हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर के एक साथ आए और किसके ऊपर प्रकाश डाला? प्रकाश इसके ऊपर डाला, कॉमन इशू, जो कि कौन फेस कर रहे थे? वुमेन। उस टाइम के वुमेन जिसका कि अधिकार भी नेग्लेक्ट कर, मतलब बेसिक चीज़ें भी नेग्लेक्ट कर दे रहा था, बेसिक चीज़ें भी उस वुमेन को नहीं मिल पा रहा था। द मेन पर्सनालिटी वेयर रुकैया शेखावत, हुसैन, ताराबाई शिंदे, पंडिता रामाबाई। ये सारे कुछ कुछ नाम हैं जो मेन पर्सनालिटी थे 20th सेंचुरी में, जिन्होंने कि क्या करा, वुमेन को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया। ठीक है। एफर्ट्स टेकन बाय मुस्लिम के द्वारा क्या एफर्ट्स हुआ? द बेगम ऑफ भोपाल प्लेड ए वेरी नोटेबल रोल इन एजुकेटिंग द वुमेन बाय एस्टेब्लिशिंग ए प्राइमरी स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स एट अलीगढ़। जो भोपाल की बेगम थी, उन्होंने क्या करा, अलीगढ़ में एक एजुकेशन प्राइमरी स्कूल खोल दिया ताकि वहाँ पर क्या हो, वुमेन एजुकेटेड हो, वुमेन को एजुकेशन मिले। बेगम रुकैया शेखावत ओपन ए प्राइमरी स्कूल इन पटना एंड कलकत्ता। रुकैया शेखावत ने क्या करा, पटना और कलकत्ता में प्राइमरी स्कूल खोला ताकि वहाँ पर वुमेन क्या हो सके, एजुकेट हो सके। पंडिता रमाबाई का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? पंडिता रमाबाई का सी वाज ए संस्कृत स्कॉलर। पंडिता रमाबाई कौन थी? संस्कृत स्कॉलर थी। हु बिलीव्ड दैट हिंदुइज्म वाज ऑप्रेसिव टुवर्ड्स वुमेन। हिंदुइज्म क्या है कि वुमेन के प्रति बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव है,
ठीक है। सी रोट ए बुक इन विच सी हाईलाइटेड द प्लाइट ऑफ अपर कास्ट वुमेन। उन्होंने क्या हाईलाइट करा? अपर कास्ट वुमेन के बारे में प्लाइट। ए होम फॉर द विडोज वाज सेट अप इन पुणे। एक घर बनाया, किसके लिए? जो विधवा महिला है पुणे में। टू एजुकेट एंड गिव ट्रेनिंग सो दैट दीज वुमेन कुड बी फाइनली इंडिपेंडेंट एंड अर्न देयर ब्रेड। मीन्स क्या हो सके, उन्होंने क्या करा पंडिता रमाबाई ने कि इस एक होम खोला, एक घर खोला विडोज़ के लिए, ताकि उसमें पुणे में, ताकि उसमें उनको एजुकेट कर सकें, उनको ट्रेनिंग दे सकें, और जब वो फाइनली इंडिपेंडेंट हो तो अपना रोटी खुद से वो कमा सकें। ठीक है। अब देखते हैं ताराबाई शिंदे का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। कंट्रीब्यूशन ऑफ ताराबाई शिंदे। शी वॉज वर्किंग फ्रॉम पुणे। ये पुणे से वर्किंग कर रही थी, महाराष्ट्र, एंड गॉट होम ट्यूटरिंग। और क्या करती थी ये? बच्चे को होम ट्यूटर कर सकती थी। सी रोट ए बुक नेम्ड स्त्री पुरुषा तुलना। इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना, इन विच सी क्रिटिसाइज द डिफरेंस दैट सोसाइटी हैड क्रिएटेड बिटवीन मैन एंड वुमेन। उन्होंने उसमें, इस बुक में क्या लिखा? इस बुक में उन्होंने क्या लिखा? स्त्री पुरुष तुलना में उन्होंने उन डिफरेंसों को क्रिटिसाइज किया जो कि सोसाइटी में क्रिएट हो रहे थे, किसके बीच में? मैन और वुमेन, मर्द और औरत के बीच में। अब मुस्लिम वुमेन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा अपलिफ्ट करने में, वुमेन के कंडीशन को अपलिफ्ट करने में? बेगम ऑफ भोपाल, भोपाल के बेगम ने क्या किया? दे प्लेड ए नोटेबल रोल इन एजुकेटिंग वुमेन। ये तो हमने पढ़ रखा था। बेगम्स ऑफर्ड स्कॉलरशिप, मीन्स नोटेबल रोल क्या प्ले किया? प्राइमरी स्कूल वाज फाउंडेड इन अलीगढ़। एक प्राइमरी स्कूल खोल दिया अलीगढ़ में मुस्लिम गर्ल के लिए। इन एडिशन उसके साथ साथ क्या करा? द बेगम ऑफर्ड स्कॉलरशिप टू फंड द एजुकेशन ऑफ अदर भोपाल वुमेन हु वेर इंस्पायर्ड टू सीक हायर स्टडी। उन्होंने एक फंड को ऑफर करा, स्कॉलरशिप फंड को ऑफर करा, जिसमें कि एजुकेशन था ऑफ अदर भोपाल वुमेन, जो कि दूसरे भोपाल की महिलाएं थी जो कि हायर एजुकेशन चाहती थी, हायर स्टडी करना चाहती थी। बेगम रुकैया शेखावत हुसैन, इन्होंने क्या करा? सी टू ओपेंड अनदर प्राइमरी स्कूल इन पटना। उन्होंने दूसरा प्राइमरी स्कूल खोला कहाँ? पटना एंड कलकत्ता में, शेखावत मेमोरियल गर्ल्स। उस स्कूल का क्या नाम रखा? शेखावत मेमोरियल गर्ल्स। इन 1990 1919 में मुस्लिम वुमेन ट्रेनिंग स्कूल वाज एस्टेब्लिश इन कलकत्ता ड्यू टू हर परसिस्टेंट पिटिशंस। 1919 में क्या हुआ? मुस्लिम वुमेन ट्रेनिंग स्कूल खुला कलकत्ता में। क्यों खुला? क्योंकि इसका हर बार पिटिशंस जा रहा था गवर्नमेंट को, एक स्कूल खुलना चाहिए। एंट्री इनटू यूनिवर्सिटी आफ्टर 1880 1880 में वुमेन स्टार्टेड गेटिंग एंट्री इनटू यूनिवर्सिटी। वुमेन को क्या लगा? वो उन्होंने यूनिवर्सिटी में एंट्री लेना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड बिकमिंग डॉक्टर्स, टीचर्स, etc। वो क्या होना शुरू हो गया? डॉक्टर्स, टीचर्स भी बनना शुरू हो गया वुमेन। तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो हम देखते हैं कि 200 साल पहले इसमें क्या क्या टॉपिक हमने देखा। इस टॉपिक में हमने क्या क्या देखा कि 200 साल पहले वुमेन का क्या कंडीशन था, फिर 200 साल पहले लोअर कास्ट का क्या कंडीशन था, फिर इसको लेकर के चेंज क्या हुआ, वीडियोज़ को लेकर के क्या चेंज हुआ, गर्ल्स स्कूल जाना कैसे शुरू किया, कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन इम्प्रूविंग द, और वुमेन का क्या कंडीशन रहा, महिला का क्या कंडीशन रहा महिला के एजुकेशन को इम्प्रूव करने में। ठीक है, आज हम लोग इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, टेक केयर, गुड बाय। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।